ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 2.5। तो हमने सुना कि नदिया का माहौल इस प्रकार के हो गया था कि जब दो लोग मिलते थे भक्त लोग तो आपस में प्रेम से आलिंगन करते थे। कवि जो है कविताएं गाते थे। पंडित और गोस्वामियों ने भगवान के चरण कमलों में गिरकर प्रार्थनाओं का गान किया और भक्तों ने हरिनाम के बाजार की रचना कर दी। नाम हाट, हरिनाम की दुकान, हरिनाम का बाजार। जैसे कि एक बाज़ार में आदमी बड़ा इंटरेस्टेड रहता है क्या क्या वहाँ पर मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसी प्रकार से हरिनाम के बाज़ार में रोज़ कीर्तन निकलते हैं। भक्त भी नए नए कीर्तन निकालते हैं रोज़ अलग अलग ट्यून्स में। हरिनाम का बाज़ार है वो। हरिनाम वहाँ पे सब लेने आते हैं, ख़रीदने आते हैं। और कभी कभी डिस्काउंट लगता है जैसे कार्तिक में। तो इस प्रकार से हरिनाम की बाज़ार वहाँ पर खुल गया। सोनार मुकुता जनु पुलथे पुलके कांतिलतनु अनुराग एरांगा वदन रसेर आलसे हासे लस लस आलसे प्रकाशय अंतरेर धन। भगवान गौर के रोम परम आनंद से खड़े हुए। यही तो भगवान देखना चाहते हैं, उनकी परम इच्छा यही है। अगर ये इच्छा नहीं होती तो इतना इम्पोर्टेंट इसी काम के लिए आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि युगे युगे। उस युग में उस युग के धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। और इस प्रकार से भगवान कलयुग में युग धर्म को स्थापित करने आए। कल की अवतार तो कलयुग के अंत में आएंगे, है ना। तो अंत में तो फिर क्या, तो अंत में तो वाइंड अप करने आता है आदमी। तो प्रारंभ में आते युग धर्म तो प्रारंभ में स्थापित होगा, अंत में थोड़ी स्थापित होगा। इसलिए वास्तविक जो युगावतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो युग के प्रारंभ में आए और युग धर्म को स्थापित किया। कलयुग 5000 साल बीता केवल। उसके पहले तो द्वापर के अंत में भगवान ने गीता बोली थी। फिर 5000 साल पहले बाद में चैतन्य महाप्रभु आए। तो उनका मुख्य उद्देश्य तो ये नहीं था। मुख्य उद्देश्य तो, क्योंकि हरिनाम का भी मुख्य उद्देश्य भगवत प्रेम है, उस भगवत प्रेम को लेने। जैसे हम कहते हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इस प्रकार आनंद लेना भी पड़ेगा, तब आनंद दे पाएंगे। आनंद लेते आदमी कैसे है, भक्तिमय कार्य करता है तो आनंद आता है, क्योंकि हमारा वो असली स्वभाव है। और फिर हम दूसरों को दे पाते हैं। भगवान भी पहले खुद आनंद लेते हैं भक्तों के साथ, और फिर दूसरों को। तो दूसरों को देना वॉज अ सेकेंडरी रीज़न। लेकिन सेकेंडरी भगवान के यही 2 कारण थे, बस काम थे। प्रेम का आस्वादन करना एक तरह से, और इस प्रेम को बांटना। तो ये कार्य था। इसलिए जब ये जगह जगह पर होता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी की अकेले किसी घर के अंदर तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान कृष्ण वांट टू स्प्रेड दिस।
भगवान सारे जीवात्माओं को लेके जाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। ही इज़ फीलिंग सेपरेशन, इसीलिए बोला गया प्रचारी सारे। तो जब इस प्रकार से भक्तगण मिल के ये सब करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उससे प्रिय मुझे कोई ना तो हुआ था ना कभी होगा ना। कौन? जो इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है, उससे अधिक प्रिय और कोई हुआ ही नहीं था, ना कभी होगा। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हमारे आचार्यों से मिलता है, जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत, जो कि भजन में बड़े, आप जानते हैं कैसे थे ये लोग सारे भजन में। जहाँ तक भजन का सवाल है, भक्ति विनोद ठाकुर के घर गए थे हम लोग, और घर में एक कमरा बना रखा था उन्होंने, जपा कमरा, मोटी मोटी दीवारें थी उसकी, हाँ, इंटेंस जपा। लेकिन क्या किया उन्होंने पूरे जीवन? केवल प्रचार। सबसे ज़्यादा भक्ति वृक्ष जो शुरू हुए अलग अलग यहाँ जो आते हैं ना, नाम हटा, भक्ति वृक्ष, अलग अलग जो क्लासेस चालू होती हैं, बेसिकली क्लासेस, सैकड़ों क्लासेस चालू कर दी उन्होंने। सुरभि कुंज ते नामे हटा कॉलेज है, वहाँ पर सुरभि कुंज जगह है, नाम हट वहाँ पर चालू किया। तो ये हमारी परंपरा का मुख्य कार्य रहा है। उसके बाद आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने क्या किया। तो भगवान के वो लोग प्रिय बन जाते हैं, हाँ, और बड़ा भगवान को आनंद मिलता है जब इस प्रकार का बाज़ार खुलता है। भगवान बाज़ार देखना चाहते हैं, रौनक, जहाँ सब लोग चलते फिरते हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तिलक में दिख रहे हैं। तो ऐसी जगह को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान गौर के रोम परम आनंद से खड़े हो गए। वह मोतियों तथा स्वर्ण से आभूषित प्रतीत हो रहे थे। उनका मुखमंडल दिव्य प्रेम से रक्तिम हो गया। दिव्य प्रेम से क्या हो गया? लालिमा आ गई पूरे चेहरे पर। होता है ना जब एकदम से चेहरा लाल हो जाता है, इमोशनल, इंटेंस इमोशन होता है, इतना प्रसन्न हुए भगवान, सोच सकते हैं। उन्होंने सौम्यतापूर्वक अमृतमय मुस्कान फैलाई, फिर उन्होंने अपने हृदय कोश को प्रकट किया। क्षणे अलौकिक बल ये न मद मातो याले, क्षणे बले मुई भगवान, क्षणे परिणाम करे, क्षणे आशीर्वाद बोले, क्षणे निज जने देई वरदान। उसी क्षण उन्होंने एक प्रमत्त व्यक्ति की भांति अधीरता पूर्वक घोषणा की, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। सब उन्हें प्रणाम अर्पित करने हेतु नीचे झुक गए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया और अपने भक्तों को वर दिए। तो भगवान ये चीज़ भी प्रस्तुत नहीं होने देते कि मैं भगवान हूँ, है ना। जैसे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अगर वो बच्चों के सामने आ जाए और बोले मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, तो कैसे अंकल साइड में हटो जरा, बैट बॉल खेलने तो अंकल, वहाँ बैठ जाओ, आपकी बारी नहीं आएगी, ऐसे बारी नहीं आएगी, ऐसे बैठना पड़ेगा। चाल चल रहे हो आप, हाँ, पहले मेरी बैटिंग है, फिर उसकी बैटिंग है, फिर उसकी बैटिंग है, फिर आपकी आएगी, बैठ जाओ वहाँ पे। कि क्या मुझे नहीं खेलना है, मैं ये बताने आया था, मैं उस कंपनी का था, हम क्या करें, सीईओ तो हमें तंग मत करो आप, है कि नहीं। तो सामने वाला इसका पात्र भी तो होना चाहिए ना, समझने का। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान इसलिए अपनी भगवत्ता को तब दिखाते हैं जब भक्तगण उनको प्रेम से बुलाते हैं। इसलिए कहा गया कि भगवत गीता भक्तों के लिए है, जिसके अंदर श्रद्धा हो। और श्रद्धा पहले पैदा करनी पड़ती है। श्रद्धा कहाँ से आती है? साधु संग से। साधु संग श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया। साधु संग से श्रद्धा गाढ़ी होती है। और श्रद्धा का कारण कई बार हमारे आचार्य बताते हैं, वो होती है हमारी सुकृति जो होती है, सुकृतियाँ होती हैं जो अनजाने में हमसे कुछ या कुछ कार्य हो जाते हैं, रिचुअल, आउट ऑफ रिचुअल, और कोई करवा देता है। सुकृतियाँ इस प्रकार हो जाती हैं हमारे जीवन में, जैसे आउट ऑफ सुकृति, हमने हरिनाम संकीर्तन में जा रहे थे तो वहाँ दान दे दिया। कितने लोग हमें दान देते हैं? कोई लोग 1-1 रुपया देता है। जब हम हरिनाम निकालते हैं गौरनिताई को लेके, कोई 10 रुपये डालता है उसमें, हाँ, कोई आके ऐसे कर जाता है। चलते चलते बाइक में मैंने कितने लोगों को देखा, वो कुछ करते तो नहीं है, निकल रहे होते हैं, निकलते निकलते भी ऐसे करके चले जाते हैं। ये सुकृतियाँ इकट्ठी हो रही है हमारी। तो देखा जाए तो ये सुकृति भी साधु संघ से आई। अब साधु संघ पहले आया या श्रद्धा पहले आई? हाँ, सीक्वेंशली देखें तो पहले श्रद्धा है, फिर साधु संघ है। क्योंकि श्रद्धा होती है तो साधुओं के बीच में जाता है,
लेकिन साधु क्या करते हैं, अपने बीच में लाने के लिए उसके अंदर श्रद्धा डाल देते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम जन्म हरि नाम निकाल रहे हैं, जगन्नाथ यात्रा निकाल रहे हैं, जन्माष्टमी का कलेक्शन कर रहे हैं घर घर में जाके। बताइए, जो हम हरि नाम निकालते हैं, जो जन्माष्टमी का कलेक्शन करते हैं, उतना भक्त लोग 1 सेकंड में अपने पॉकेट से निकाल के दे सकते हैं। इतना भक्त तो हैं, भक्त लोग तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो जो छोटा मोटा 1000 2000 कलेक्ट कर पाता है आदमी 10-10 रुपये करके मुश्किल से। हाँ बताइए, वो क्या है देखा जाए तो, उतने की तो खिचड़ी बढ़ जाती है। तो उसका पर्पस ये है कि कैसे सुकृति दी जाए लोगों को किसी तरीके से। कोई प्रसाद पा लेता है, अरे वाह, कोई प्रसाद की वेट कर रहा होता है तो प्रसाद पा के सुकृति इकट्ठे कर लेता है। तो ऐसी सुकृति से व्यक्ति, उसके अंदर थोड़ी श्रद्धा पैदा होती है। हाँ अच्छा है, शायद अमेरिकी संस्था तो नहीं है, अमेरिका में खिचड़ी कहाँ बनती है, हाँ हिंदुस्तानी है। तो धीरे धीरे सुकृति बनती है, हाँ हैं तो भगवान तो हमारे ही हैं, हाँ हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से उनके अंदर श्रद्धा से फिर वो साधु संघ का मतलब आ गया क्या, भजन क्रिया वाला साधु संघ। भजन क्रिया के लिए साधु संघ करते हैं, यानी कि श्रवण कीर्तन साधु के संग में करते हैं। और इस प्रकार फिर आगे जो भी होता है जानते हैं हम। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे थे कि जो श्रद्धावान है उनके सामने भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, बिकॉज दे कैन वैल्यू इट। जैसे दुर्योधन के सामने प्रकट करने का कोई लाभ नहीं था, ईर्ष्यालु व्यक्ति था, है ना। विराट रूप देख के भी बोलता है वो मायावी मायावी मायावी। अब मायावी तो है ही, माया के पति हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भक्तों के सामने बोला मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तो भक्तों ने क्या किया, ये नहीं कहा कि साइड में बैठ जाओ। और भक्त झुक गए, प्रणाम करने लगे हो, कि कोई क्रंदन करता है, कोई रोता है। और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिए, वर दिए। प्रेम प्रकाश से प्रभु यहाँ नाही सुन कब सुनी कभु, नवद्वीप लागिल तरास, किनारी पुरुष सब देखी गौर अनुभव, प्रेम भूली गेई लोचन दास, गेल लोचन दास। सातों द्वीपों में किसी पुरुष या स्त्री ने ऐसा दिव्य प्रेम का दर्शन नहीं किया जो भगवान ने उस दिन प्रकट किया। क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शन से ख़त्म हो गए ना। अभी तक तो कोई बोले नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम बताए, क्या बोल रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। बोलने नहीं देते भगवान, अपने पैर नहीं धोने देते, अपनी आरती नहीं करने देते। हाँ तो सब लोग अब आज तो खुल्लेआम खुल्लम खुल्ला चल रहा था सब। तो भगवान के रूप में थे और भक्त दास के रूप में थे। तो कह रहे हैं ऐसे दिव्य प्रेम का दर्शन नहीं किया जो भगवान ने उस दिन प्रकट किया। भगवान गौर के प्रेम की दिव्यता को निहारते हुए श्री लोचन दास प्रेम से अभिभूत हो गए। केमल विदाता से गौरांग सुंदर दे, गढ़ल अपुन तनु धरिया, केमन कठिन से दारूपाशान अंतरे, रूप देख नागेल मिलीला। किस प्रकार ब्रह्मदेव ने भगवान गौर के इस आकर्षक रूप की रचना करी। कोई व्यक्ति भले ही वह पत्थर या काष्ठ के समान कठोर क्यों ना हो, उसने जब भगवान को निहारा होगा तो प्रेम से क्यों नहीं पिघल गया होगा। आमिया माथिया केबा नवनी तुली लगो, ताहाते गली लगौर देहा, जगत छानी या केबा रस निंगा छिड़े, गौ एक कैल सुनी हा सुनेहा। वह कौन होगा जिसने माखन निकालते हेतु उस अमृत का मंथन किया जिससे भगवान गौर के इन सुकोमल अंगों का निर्माण हुआ। मक्खन देखा है आप लोगों ने, अमूल बटर की बात नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स जैसे अमूल या जैसे मार्केट के बटर, चाहे अमूल का हो चाहे किसी का भी हो, हमें भी सुन के हैरानी होती है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें से नॉन डेयरी हैं, यानी कि उसके पीछे वो है ही नहीं चीज़ जो हम सोचते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, तो इसलिए उनमें वो स्वाद नहीं। जैसे कि हम कई चीज़ें देखते हैं, मेयोनीज को देखते हैं और हमें लगता है कि ये तो वाइट है तो इसका मतलब दही से बना होगा या कुछ होगा, उसके अंदर कुछ वैसा चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर हमने मक्खन देखा हो, ताज़ा मक्खन, जो वाइट मक्खन निकलता है, ताज़ा वो भी, तो कह रहे हैं वैसे अंग भगवान के, एक तो गौर और इतने मुलायम। तो किसने उस दही को, दूध को, अमृत को मंथा होगा जिसमें से ये मक्खन निकला होगा, जिसमें से उनके कोमल ऐसे अंगों का निर्माण हुआ होगा।
जगत के अमृत को भगवान गौर के प्रेमावर्त भावों का आकार देने के लिए किसने गूंथा होगा? आटे को गूंथते हैं, फिर बच्चे उससे शेप बनाते हैं कई बार, है ना। किसने ये किया होगा? इसके अंग का निर्माण किसने किया होगा? ऐसे 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 ब्रह्मा ने किया होगा क्या? ब्रह्मा ने कहाँ से किया होगा? ब्रह्मा को खुद नहीं पता कि कौन भगवान है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो तो देखकर। तो कैसे उन्होंने उनका किया हुआ निर्माण? हाँ, ब्रह्मा तो एक जीव है वास्तव में, ब्रह्मा का निर्माण भगवान ने किया है। तो कौन होगा वो? अनुरागेर दधि खानी प्रेमार साचा नदी या केपति याचे आखत टूटी ताहते अधिक महु लहु लहु कथा गौ हसिया बोले ले गुटी गुटी। प्रेमामृत तथा प्रेमा शक्ति का किसने मिश्रण किया होगा? अंदर तो हमारी तरह नहीं है। इतनी सुंदर, इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर आँखें, हाँ, जब एक कट लगता है तो सामने आ जाती हैं बातें। यहाँ से खून निकल रहा है जी। किसी सुंदर स्त्री के बस 1 2 3 4 5 6 कट मार दीजिए यहाँ पर, उसकी सुंदरता बाहर आने लगेगी, रस टपकेगा अंदर से, और जुकाम होगा तो यहाँ से भी टपकेगा। तो वो सुंदरता हमारे अंदर सुंदरता नहीं है, ये पैकेजिंग कर रखी है सुंदरता की। लेकिन भगवान के अंदर क्या है? वो मक्खन को ऐसे काटते हैं तो अंदर से भी मक्खन निकलता है। वाह! इसलिए कह रहे हैं प्रेमाशक्ति प्रेमामृत का मिश्रण किसने किया होगा? सोच रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है, उस मक्खन में मिश्री को उसका पानी बना के मक्खन में डाल दिया जाए, उसको फिर मुंह में डाला जाए, क्या स्वाद आएगा? सोचिए, ऐसा भगवान का शरीर। तो बता रहे किसने किया ये, जिससे भगवान गौर के दोनों नेत्रों का विशेष आकार दिया। आँखा और नेत्रों का आकार, हम में से कईयों की एक आँख बड़ी होती है, एक आँख छोटी होती है, कईयों की पुतलियाँ आगे पीछे हिली होती हैं, कईयों की आईब्रोज बढ़िया नहीं होती हैं, कईयों की आँखें चिंकी होती हैं। मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमारे आँखों में रहता है, चीज़ों में रहता ही है, सब कुछ होता है, लेकिन आई साइट वीक हो गई प्रभु जी। अब भगवान के नयन कह रहे हैं कि उसमें कैसे नापें, उसको स्केल से नापें, कहाँ से नापें? उसमें मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर में भी डिफरेंस नहीं निकल रहा है। विशेष आकार किसने दिया होगा? भगवान गौर के मृदु विनम्र शब्द तथा सौम्य मुस्कान को विशेष आकार देने के लिए किसने मधुरम मधु को एकत्रित किया होगा? मधु के रस जैसा भगवान की मुस्कान का रस है। अखंड पीयूष धारा के ना आउ तिलगो सोनार वरण हे लचीनी से चीनी मारिया केबा फेणी तो लीलगो हेन वासो गौरा अंग खानी। भगवान गौर की स्वर्णिम कांति को विशेष आकार देने हेतु मधुर अमृत से आप्लावित स्त्रोतों को एक साथ किसने हिलाया डुलाया? तो कह रहे हैं मसाला बनाया हो ना, मसाला, यहाँ से अमृत लाओ, ये मक्खन लाओ, श्रीखंड लाओ, ये दुग्ध, वो क्या कहते हैं, रस, क्या सुगंधित दूध को लाओ, मिश्री लाओ, केसर भी डाल दो थोड़ा सा, बढ़िया हो जाएगा। ऐसे विशेष चीज़ों को, कर्पूर लेके आओ, कर्पूर, इसका मिश्रण किसने, ये मिश्रण किसने किया होगा? ये सामग्रियों को कौन लाया होगा? किसने इसको हिलाया डुलाया होगा? भगवान गौर के अंगों को विशेष आकार देने के लिए किसने एक साथ फेनी की अनेक मिठाइयों को एकत्रित किया होगा? बिजुरी बाटी या केबा गा खानी माजिल लगाओ चांदे माजिल मुख खानी लावण्य बाटी का केबा चित्र निर्माण कैला अपरूप रूपे न बलनी। भगवान गौर के अंगों का किरणों के लेप द्वारा किसने अभिषेक किया होगा? किरणों का लेप, जैसी चमक निकल रही है। हाँ, अरे तुम्हारी स्किन ऐसी ग्लो कैसे कर रही है? क्योंकि मैं डिश डैश डैश साबुन लगाती हूँ। ऐसे तो फिर किसी भी चीज़ में पोत दो ऊपर से। हम चर्चा कर रहे थे कि पुताई को देखकर जो हमारी बालिकाएं होती हैं, आप देखिए, हमने देखा ऐसा 5-5 साल की बालिका, उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं भी लिपस्टिक लगाऊं, मैं भी कुछ करूं, क्योंकि उसने देखा होता है ना पोतते हुए। तो ये पोतने के कारण जो चमक है, उस चमक का क्या करें? बारिश में जाते ही धुल जाती है सारा
मामला ख़राब हो जाता है। इसलिए डरती हैं माताएं बारिश में जाने से, क्योंकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, लेकिन तब तक जब तक आप बारिश में नहीं जाते। इसलिए बारिश में विशेष रूप से छतरी लेके जाना पड़ता है, भांडा फूट जाएगा आज। तो बाथरूम में बेचारी कभी मुंह भी नहीं धो सकती। हम लोग तो फ्रेश होने के लिए फट से मुँह धोते हैं, मुँह कैसे धोएं जी, वो सब फैल जाएगा, सब पता लगा रावण सा बन के आ गया बाहर, आदमी फैल गया, सब काजल फैल गया, लिपस्टिक फैल गई, मुंह कैसे धोएं। मुंह धोने के लिए 1 घंटा चाहिए, पहले मेकअप हटाएंगे, चमक, फिर धोएंगे, फिर लगाएंगे, तब तक वो ऑफिस से निकाल देगा। तो इसलिए मुंह धो ही नहीं सकते हैं। मुंह क्या नहीं धो सकते हैं, खाते खाते कई बार ऐसे करने का मन करता है, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। कई बार हम थक जाते हैं तो ऐसे अच्छा लगता है बड़ा, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। बताइए क्या ये सुंदरता है। तो ये बता रहे हैं कि भगवान के शरीर में क्या है, पता नहीं क्या है। उनके शरीर में क्या है, किरणों का लेप लगा हुआ है, ऐसी चमक निकली है, इसलिए गोल्डन अवतार। किरणों का, ऐसा लगता है कि किरणों का लेप लगा हुआ है, चमक रही है। किसने अभिषेक किया? ऐसे किरणों को बाल्टी में भर लीजिए। हाँ, आप लोगों को बता रहे हैं ब्यूटी टिप्स। सूर्य में एक बाल्टी को रख लीजिए, उस सूर्य में बाल्टी की किरणें पड़ेंगी। हाँ, थोड़ी देर में जाके बाल्टी को उठा लीजिए, क्योंकि किरणें भर चुकी होंगी, उससे अपना अभिषेक कीजिए, तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी। तो ऐसा बता रहे हैं कि किसने, हाँ, किरणों के लेप से अभिषेक, किरणों के द्वारा अभिषेक किया हुआ। भगवान गौर के मुखमंडल पर चंद्र का लेप किसने किया है? मुंह के ऊपर चंद्रमा को पीसा और पीस के लेप दिया चंद्रमा को, सोचिए। हाँ, अब ऐसा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। स्पेशल मेकअप फॉर स्पेशल पर्सन। तो चंद्र का लेप किसने किया? भगवान गौर के अद्भुत रूप को उत्कृष्ट लावण्य की मिट्टी से विशेष रूप देने वाला मूर्तिकार कौन है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? सकल पूर्णिमार चांदे, बिकल हैया कांदे, कर पद पद मेरा गंधे, कोटि कोड़ीटी नखेर छटा, जगत आला के लगो, आँखी पाइल जन मेरा अंधे। भगवान गौर की हस्त और चरण कमलों से आती हुई सुगंधित कमल पुष्प की गंध से अभिभूत होकर पूर्णिमा की रात्रियों में के समस्त दीप्तिमान चंद्र विलाप करने लगे। पूर्णिमा की रात्रियों के हाँ, इस लोक में, दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, हाँ, सारे लोक में जो पूर्णिमा के चांद हैं वो रो रहे हैं, और रोना आ रहा है उनको भगवान को देख के। कह रहे हैं क्या हम लोग ये वेस्ट है, क्या खाएगा क्या खाक चंद्रमा में। वो देखिए जरा, चंद्रमा तो घूम रहे हैं और उनके शरीर से सुगंध आ रही है कमल के पुष्पों की। भगवान गौर के हाथों और पाँव की उंगलियों से सभी 12 नाखून ने समस्त जगत को प्रकाशमान कर दिया। बताइए, यानी कि आपने कमरे में कई बार लाइट होती है ना, जैसे मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, तो अंधों की तरह मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसे हाथ बटन बटन बटन, वो बटन दीवार पे, तब जाके उजाला होता है। अब बता रहे भगवान अगर गौर हाथ को कमरे में ऐसे कर दें तो ये जो नाखून है इनसे इतनी रोशनी हो रही कि प्रकाशित हो गया। बस हाथ अंदर करो, पैर आगे करो, सब प्रकाशमान हो गया। ऐसी चमक निकलती है उनके इन नाखूनों से। वो नकली नहीं लगाना पड़ता। कई बार आप देखोगे संसार में, हमने ऐसा देखा, एक बार हमने देखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने परफेक्ट नाखून कैसे हो सकते हैं, और चमक रहे थे। जैसे पॉलिश करते हैं ना हम जूतों पे, ऐसी नाखूनों पे पॉलिश थी और एकदम आगे तक बढ़ा हुआ था। ऐसा आगे बढ़ा था कि चाकू की ज़रूरत ना हो, ऐसे घुसा दो किसी के अंदर। तो पता लगा वो नाखून नहीं था, नाखून के ऊपर नाखून चढ़ाया हुआ था। क्या क्या नहीं करता आदमी भगवान बनने के लिए। अरे ऐसा शरीर तो अपने आप मिल जाएगा, लेकिन पहले हमें माता देवहूति की तरह अपनी इस चमड़ी पे धूल की परत चिपकानी होगी। भजन करते करते धूल की परत पड़ गई थी माता देवहूति के ऊपर। परम सुंदरी, परम राजा की बेटी थी स्वयं मनु की, लेकिन धूल की परत चपक गई थी। लेकिन बाद में उसने फिर उस रूप को प्राप्त किया। तो पहले तपस्या तो कर लें। तो इसलिए यहाँ देखिए, सुंदरता अगर देखनी है, मेकअप यदि करना है, हाँ, तो भगवान के साथ करना होगा। तो बता रहे हैं उनके हाथों और पाँव की उंगलियों से
समस्त जगत प्रकाशमान हो गया। ऐसा प्रकाश जो जन्मांग व्यक्तियों को भी नेत्र प्रदान कर दे। और ऐसे ही रूप को देख के सूरदास नाचते थे, जो देख नहीं पाते थे, जो अंधे थे शारीरिक रूप से। हाँ, ऐसे रूप को देखते थे वो और कविताएं लिखते थे उनके रूप को देख देख के। तो अंधों को भी, नेत्रहीनों को भी नेत्र प्रदान कर देते हैं। एमन विनोदी या गौरा गौथाए देखी या नाई, अपरूप प्रेमार विनोद, पुरुष प्रकृति भावे कांधी या विकल गौ, नारी के मने प्राण बांधे। मैं किस स्थान पर भगवान गौर का दर्शन नहीं कर रहा हूँ। भगवान गौर के दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के अद्भुत लीलाओं से भरे रूप का दर्शन कर स्त्रियां विलाप करने लगी। ये कौन सा समय चल रहा है जब भगवान ने अपना कि मैं भगवान हूँ उसको प्रदर्शित कर दिया। उस समय, कुछ समय के लिए वे किस प्रकार अपने हृदय को भगवान गौर से सुरक्षित बांध कर रख सकती थी। सकल रसैर रसे विलास हृदय खानी, केना गड़ा इल रंग ली दिया, मदन बटिया के बा वदन गड़ी लगाओ, वीनी बीनी भावे मोमलू कांदिया। भगवान गौर की चंचल लीलाओं से किसका हृदय आनंद मग्न नहीं होगा। जो समस्त रसों में मधुरतम रस हैं, भगवान गौर के मुख पर प्रेमातुर चंचलता को विशेष आकार किसने दिया। इंद्रेरा धनुक आनी गौरार कपोल गौ, केना दिल चंदनेरा रेखा, औरूप स्वरूप यत कुलेर कामिनी गौ, दुई हाथे करीते चाहे पाखा। भगवान गौर के माथे पर इंद्र धनुष तथा अदर्थ चंद्र किसने स्थित किए। सुंदर तथा पवित्र किशोरियां भगवान गौर के रूप का अपने हाथों से स्पर्श करने को उत्सुक रहती थी। रंगेर मंदिर खानी नाना रत्न दिया गौ, गड़ा इल बड़ अनुबंधे, लीला विनोद के कला भावेर विलास गौ, मदन वेदन भावी कांधे। भगवान गौर का रूप रत्नों से सुशोभित है, उसे किसने विशेष आकार दिया। भगवान गौर की चंचल लीलाओं का दर्शन करके किशोरियां इच्छाओं को वश में न कर पाने के कारण विलाप कर रही थी। न चाहे आखिर कौने सदाई सबार मने, देखी बारे आखी पाखी धाए, आखिर पियास देखी मुखेर लाल सगौ, आलसल जर जर गाए। किशोरियां तिरछी दृष्टि से भी उन्हें एक टक नहीं देख पाती थी। भगवान गौर के पुनः पुनः दर्शन करने के लिए उनकी आंखों के पंछी भगवान गौर के पास उड़ कर जाते थे। भगवान गौर उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन पर कृपा करते हुए धीरे धीरे चलते थे। निकल रहे हैं ना गली से, जैसे भगवान मथुरा की गली से निकले तो कुछ गली के आगे घर दरवाजे की दहलीज पे आ गए, कुछ बालकनी पे आ गए, कुछ छत के ऊपर आ गए, बस ऐसे देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि देख नहीं रहे हैं, ये आँखें यहाँ से निकल गई, ऐसे निकल गई। सोचिए, ये निकल गई आँखें, इनके वो पंख लगे हुए हैं, ये उड़ के गई और भगवान के आगे, उनके मुख के आगे ऐसे कर रही हैं। हाँ, और देख रही हैं। इस प्रकार से आँखों के पंछी भगवान गौर के पास उड़ कर चले गए। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान भी धीरे धीरे चल रहे हैं एकदम आराम आराम से, ताकि दर्शन हो जाए। कुलवती कुल छाड़े पंगु धाये उभरले, गुण गाय असुर पाषंड, भूमि ते लौटाया कांदे, केह स्थिर ना ही बांधे, गौण गुण अमिया खंड। पवित्र किशोरियां अपने घर से भाग आती, पंगु भागने लगते और लंगड़ा चल रहा है, अरे मेरा रह जाएगा, मेरा रह जाएगा। उसने कहा है कोई इसको, हाँ, और भागने लगा। बताइए, नास्तिक तथा अपराधी भगवान गौर की महिमा का गान करने लगते। नास्तिक भी, हाँ, अब नास्तिक भी हो जाए, कितना भी बड़ा नास्तिक होगा, ये सब झूठ है, ये सब बकवास ज्ञान। नास्तिकता भी झूठ है, आप जानते हैं। कितना भी कठोर हृदय का व्यक्ति हो, उसके सामने सुंदरता को ले आया जाए, वो पिघल जाता है। विश्वामित्र का एग्जाम्पल है। बन रहा है कठोर हूँ, मैं बड़ा कठोर हूँ, तो कुछ कठोर नहीं है। वैसे वो नास्तिक नहीं है। क्या नास्तिक है, जब भगवान गौर की सुंदरता को देखेगा तो वहीं लेट जाएगा ज़मीन पर। हाँ, नास्तिक नहीं है, उसने एक्चुअली देखा ही नहीं उस चीज़ को ना। प्रॉब्लम ये है, जो भक्ति के रस को पिएगा, रस को पीना किसको अच्छा नहीं लगता। आप चाहिए भक्त हो ना भक्त हो। हाँ, अब जैसे हम प्रसाद नहीं खाते, हम प्रसाद नहीं खाते, कई लोग ऐसा भी करते हैं। उनको दे दीजिए एक बढ़िया सा आम रस, हाँ, आम मना नहीं कर पाएगा, दे दीजिए, चलिए कोई नहीं, वो पिएगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, बढ़िया है जी, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे उसके पीछे के भगवान को माने ना माने, हरे कृष्णा को माने ना माने, वो खाएगा तो रस प्राप्त करेगा, पिएगा तो रस प्राप्त करेगा। हाँ, तो कहाँ, कौन मना कर सकता है बताइए।
इसलिए एक्चुअली में देखा जाए तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भक्त ना बनाया जा सके। लेकिन जैसे कि प्रभुपाद ने कैसे भक्त बनाया, रसगुल्ला, रसगुल्ला, रस का गुल्ला, बताइए, रस का गुल्ला बना दिया जाए, हाँ टपक रहा है, जिसमें टपकता है ना उसमें से रस का गुल्ला डाल दिया मुंह में, कह रहा बोल बोल अब बोल, हाँ इसकॉन ने ये कर दिया, इसकॉन ने वो कर दिया, इसकॉन ने वही कर दिया, इसकॉन ने ये ले मुंह में डाल दिया, बोल नहीं पा रहा है, आनंद आ रहा है उसको, कैसे बोले बताए, मजबूर है, इंसान है, क्या है, इंसान ही तो है, देवता ऐसे पिघल जाते हैं रस के आगे। अब गौर में वो सब रस टपक रहे हैं वास्तव में भगवान, लेकिन ये है कि भगवान इस रस का ना प्रदर्शन नहीं करते इस प्रकार से। तो भक्त लोगों को काम दिया जाता है कि पहले इसको पात्र बनाओ, धीरे धीरे हाँ शुद्ध करो, उसमें भी थोड़ा थोड़ा रस देना पड़ता है, कीर्तन का रस, प्रसाद का रस, हाँ थोड़ा थोड़ा रस उसमें भी देते हैं, धीरे धीरे रस की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि अधिक रस पीने से भी आदमी बेहोश हो जाता है, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो रस के कौन नहीं, किसका हृदय नहीं पिघलेगा, इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, नास्तिक, अपराधी, कोई भी हो, आय क्या सुंदर लग रहे हैं, क्या सुंदर लग रहे हैं उसको तो बोल रहा है, वो कोई अपने मन से निकल रहा है उसके, धूली पर लौटते हुए सभी विलाप कर रहे हैं, कोई भी स्थिर और शांत चित्त नहीं है। भगवान गौर की महिमा में असीमित आनंद है। धाओ रे बलि प्रेमानंद कुला कुली, केहो नाचे केहो हट हासे, सुशीला कुलेर बहु से बले सकल जाऊ, गौर गुण रूपेर वाता से। कोई चिल्लाता है भागो, उनका दर्शन पाने के लिए भागो रे भागो। कोई आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में अंगीकार होने लगा, कोई नृत्य करने लगा, कोई जोर जोर से हंसने लगा। भगवान कृष्ण के रूप और गुणों से आती पवन से आकर्षित होकर कुछ पवित्र स्त्रियों ने कहा उनका दर्शन करने चलो। क्या समय रहा होगा, और हम उस वक्त न जाने कौन से दुनिया के किस कोने में पड़े हुए थे, जब गौर राय इसी देश के पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल की तरफ सड़कों पर घूम रहे थे, तब न जाने हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे उस वक्त। हाँ बड़े दुख की बात है, लेकिन बड़ी कृपा है कि शिला प्रभुपाद और लोचन दास ठाकुर और सारे आचार्यों की कृपा से आज भी हम इसको सुन पा रहे हैं, इसको पी पा रहे हैं, इसको कानों से पी रहे हैं। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की